अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली खैर खैरियत से होगी। तो जी इसके साथ ही आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। घर में आया था फ्रूट, तो जैसे ही घर में फ्रूट आता है या सब्ज़ी आती है तो मैं अच्छे से वॉश करके और उनको ड्राई करके बास्केट्स में डाल के फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये जो ग्रेप्स है, क्योंकि बास्केट्स के होल बड़े थे तो मैंने इसलिए एयर टाइट डब्बे में डाल के तो फ्रिज में रख दी ताकि बास्केट में से गिरे ना। तो बस जी इस तरह इनको मैंने रख दिया है और इससे ये है कि फ्रेश भी रहेंगे। और बनानास जो है वो मैं इस तरह नहीं रखती, ये मेरे बेटे ने अलग-अलग कर दिए थे। तो ये धनिया पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैं इस तरह करती हूँ कि इनको काट के अच्छे से और टिश्यू में रैप करके और किसी एयर टाइट कंटेनर, डब्बा, बाउल कुछ भी कह लें उसमें रख लेती हूँ। तो इससे ये होता है कि 1 हफ़्ता तक ये बहुत अच्छी ऐसे ग्रीन फ्रेश बिल्कुल रह जाती हैं। तो बस जैसे ही थोड़ी-थोड़ी होती हैं मैं इस तरह काट के, इस तरह डब्बों में डाल के तो फ्रिज में रखती जाती हूँ। तो अगर अगर हम ऐसे ही रख देंगे फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाती है, और इस तरह कट करके टिश्यू में रख देंगे रैप करके, तो फिर ये होता है कि वो ख़राब नहीं होती। तो उसके बाद जी चिकन आया था, चिकन को भी मैं अच्छे से कर लूँगी वॉश, और वॉश करने के बाद फिर मैं इनके पैकेट्स बनाऊँगी और फ्रीज़ कर दूँगी। तो जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी तो फिर उठा के बना लूँगी। और इसके साथ ये आया था जी लहसुन और हरी मिर्च और धनिया। तो ये वाला धनिया भी मैं काट के रख लूँगी, इनको मैं धोऊँगी नहीं, क्योंकि धनिया अगर हम धो के काट के रखेंगे तो फिर वो ख़राब हो जाती है। तो जब यूज़ करनी होगी उसी टाइम जो मैं काट के रखती हूँ, तो फिर काटने के बाद जब यूज़ करूँ तो उस टाइम पे मैं धो लेती हूँ। तो लहसुन भी मैंने रख दिया बास्केट में, और इसके बाद जी चिकन को बहुत अच्छे से वॉश कर लूँगी और इसका भी पानी खुश्क कर लूँगी, और फिर उसके बाद मैं इसके पैकेट्स बनाऊँगी। तो चिकन को बहुत अच्छे से वॉश किया करें। मैं पहले साफ़ भी कर लेती होती हूँ, छुरी की मदद से अच्छे से साफ़-सुथरा करके फिर उसके बाद वॉश करके। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। और ये विंग्स जो हैं ये मैं अलग से निकाल लेती हूँ, अपने बेटे के लिए बना के देती हूँ लंच बॉक्स के लिए, तो वो भी आगे मैं आपको दिखाऊँगी। और उसके बाद जी आज के बनाने के लिए निकाली थी, जैसे घर में सालन बनता है। तो ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग जो मैंने आपको विंग्स दिखाए हैं, वो मैंने रात को मैरिनेट करके रख दिए थे। और यहाँ पे जी अब बन रहे हैं, यहाँ पे मैंने मैदे की कोटिंग की है, और इस तरह ये होता है कि साफ़-सुथरे बन जाते हैं घर के, और बच्चों को पसंद भी बहुत होते हैं। बहुत ही शौक़ से मेरा बेटा विंग्स खाता है। बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पे जी ये रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे मैं ज़रा कम घी में फ्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा घी नहीं डालती। तो बस जी उसके बाद लंच बॉक्स पैक कर लूँगी, और इस तरह मैंने अपनी वीडियोज़ में काफ़ी दफ़ा दिखाया है कि जो साशे आते हैं केचप के या चिली सॉस के, तो वो मैं रख लेती हूँ और लंच बॉक्स में दे देती हूँ। अगर केचप ऐसे ही हम डाल के देंगे तो वो सारा लंच बॉक्स को लग जाता है, गिर जाता है। तो साशे से ये होता है कि जब उसको जितना ज़रूरत होगा वो निकाल के खा लेगा। तो यहाँ पे जी फ़िश बनाई थी, फ़िश को मैंने घर के मसालों से मैरिनेट किया था, और यहाँ पे जी मैं चूल्हा जला लूँगी और घी को अच्छे से कर लूँगी गरम, और थोड़ा-सा मैंने और भी घी ऐड किया था, और फ़िश यहाँ पे फ्राई हो रही है, बहुत मज़े की बनी थी। तो वैसे भी सर्दियों का सीज़न है, आप भी अपने घर में बनाएँ और एंजॉय करें। तो ये लाहौरी फ़िश के नाम से मेरे चैनल पे भी वीडियो है, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ भी देख सकते हैं। तो जी उसके बाद ये हो गई थी, दोपहर के बाद का टाइम था और हम लोग चले गए थे मार्केट, और मार्केट यहाँ पे जी मैं गई हुई थी, नूर कलेक्शन के नाम से है, चौक फवारा पे शॉप है। बहुत अच्छी कलेक्शन होती है इनके पास, और प्राइस जो होते हैं वो इनके फ़ाइनल होते हैं, ये डिस्काउंट नहीं करते। ये वाली जो इसकी शर्ट थी जर्सी, और इसके ऊपर जो वेस्ट कोट बनी हुई थी, बहुत प्यारी थी, मुझे बहुत पसंद आई थी। ये वाली जर्सी भी बहुत प्यारी थी। तो जो ब्राउन वाली थी उसमें साइज़ नहीं था, मैं उनको कह कर आई थी कि मुझे ज़रूर मँगवा के दीजिएगा। तो फिर उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी वीडियो पे कमेंट किया हुआ था कि जी शर्ट आ गई और आप आके ले जाएँ। तो यहाँ पे जी मैं उनकी शॉप का विज़िट कराऊँगी। यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी से लेके आपको तकरीबन 15-16 साल तक के बच्चों के, इससे भी बड़े, आराम से आपको हर चीज़ मीन्स के ड्रेसेस यहाँ पे मिल जाएँगे, और न्यू बॉर्न बेबी के लिए हर चीज़, जैसे पाउडर हैं, लोशन, शैम्पू या ड्रेसेस जो भी आप लेना चाहें, और कपड़े भी बहुत खूबसूरत होते हैं इनके पास। और इसके अलावा जी गरम जर्सी लेनी हो या गरम सूट, और उसके अलावा ये बच्चों के बेबी बैग्स थे, कुछ टॉयज़ भी थे, फैंसी ड्रेसेस भी थे, तो बहुत प्यारे थे, और ये कोट भी बहुत प्यारा लग रहा था। तो बहरहाल आप यहाँ पे जाएँगे, आपको बच्चों से लेके बड़ों तक जो भी ड्रेसेस लेने हों, सीज़नल लेने हों, फंक्शंस के लेने हों, तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं। और ये है इनकी लोकेशन, चौक फारा के बिल्कुल सामने, और कलेक्शन बहुत अच्छी होती है, ज़रूर जाइएगा, विज़िट कीजिएगा। जो भावलपुर के जाने वाले हैं वो तो जानते होंगे, जो नहीं जानते वो भी ज़रूर जाएँ, और अगर आउट ऑफ सिटी से कोई मेरी वीडियो वॉच कर रहा है, वो भावलपुर कभी आते हैं शॉपिंग के लिए, तो इनके पास ज़रूर जाइएगा। और यहाँ पे ये बैग था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, और इस तरह के वैसे भी बच्चे बहुत पसंद करते हैं। बहरहाल जी यहाँ पे स्लीपर्स भी बच्चों के मिल जाते हैं, और जर्सी भी थी, बड़ों की भी थी, बच्चों की भी थी। काफ़ी बड़ी सारी शॉप है और बहुत अच्छी कलेक्शन इनके पास होती है। ये बहुत प्यारी थी, वूल की जर्सी थी, बहुत ही खूबसूरत थी।
और इसके साथ ये जी वेस्ट कोट और बाकी ये फंक्शंस के लिए तो हर किस्म के ड्रेसेस यहाँ पे मिलते हैं। तो इसके बाद जी हम लोग चले गए थे ट्रेड सेंटर और यहाँ पे जी मैं कुछ सूट्स देख रही थी। ये मरीना का सूट था और इसके साथ थी ये शॉल, वूल की साथ में शॉल थी और जैसा प्रिंट था सेम वैसे ही इसके बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी और ये सामने काफ़ी सारे कलर्स पड़े थे। और ये थी जी दूसरी वैरायटी, ये बता रहे थे वो सिल्क मरीना और इसके साथ प्रिंटेड शॉल थी लेकिन डार्क कलर में थी, इस पर एम्ब्रॉयडरी नहीं थी। 2-3 वैरायटीज़ इनके पास आई हुई थी अलकरम वालों के पास। तो ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था और ये थी शॉल, इस पे जैसे एम्ब्रॉयडरी थी शर्ट पे सेम वैसा प्रिंट था। तो ये दोनों रैक्स में पड़े हुए थे, डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस, डिफरेंट कलर्स और ये सब शॉल के साथ सूट थे। वूल के सूट थे और उनके साथ जो थी शॉल्स वो भी वूल की थी। तो ये जी अलकरम वालों के बिल्कुल सामने है जी मुस्लिम फैब्रिक के नाम से। इनके पास भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन थी और ये था जी करिश्मा का ड्रेस इनके पास। ये शॉल थी चेक में शॉल और इसके दरमियान में पैच बना हुआ था और इसकी शर्ट पे भी हैवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो इनके पास भी काफ़ी अच्छी वैरायटी होती है लेकिन ओरिजिनल इनके पास होते हैं ब्रांड्स के। उसके अलावा आप बच्चों के लिए लेना चाहें इनके पास लिलन के भी थे, मरीना भी थे, खद्दर, वूल, करंडी, हर तरह के ड्रेसेस थे इनके पास। और लग्जरी वैरायटी भी आप लेना चाहें जिस तरह ब्रीज़े के हो गए और फैंसी ड्रेसेस हो गए, काफ़ी अच्छे अच्छे थे। मैंने भी यहाँ से एक ब्रीज़े का ड्रेस लिया था। नेक्स्ट किसी वीडियो में वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जी जेंट्स वैरायटी इनके पास बहुत ज़्यादा थी और जो 2000 या 1800 का सूट था वो इस टाइम वो 1500 का दे रहे थे। और काफ़ी अच्छी कलेक्शन है इनके पास भी, ज़रूर जाइएगा, ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इसके बाद जी फिर हम लोग घूम ही रहे थे ट्रेड सेंटर। तो यहाँ पे जी हम गए थे फर्स्ट फ्लोर पे और ये थे जी फैंसी ड्रेसेस। और इसके बाद हम लोग गए एसबी शॉप पे, यानी कि बाटा सर्विस, दोनों ब्रांड्स के यहाँ पे शूज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे भी बेबी, बाबा और बड़ों के भी हर किस्म के आपको मिल जाएंगे शूज़। आप स्लीपर्स लेना चाहें, बंद लेना चाहें, ओपन, और फंक्शंस के लिहाज से काफ़ी अच्छे होते हैं, महंगे होते हैं लेकिन इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है। बहरहाल यहाँ से भी मैंने परमिशन ली थी और इनकी वीडियो बनाई थी। जॉगर्स भी बहुत प्यारे आए हुए थे और यहाँ पर ये देवरानी मेरी देख रही थी स्लीपर्स, लेकिन उनको ये पसंद नहीं आए। बस ऐसे ही मैंने वीडियो बनाई, यहाँ का विज़िट किया और उसके बाद जी हम लोग गए थे बॉबी बेडिंग के नाम से है ट्रेड सेंटर में ये शॉप है। ये न्यू वैरायटी इनके पास आई हुई थी, जो ब्लैंकेट वाला स्टफ़ होता है वही स्टफ़ था और इसमें उन्होंने पॉलिस्टर की फिलिंग करके तो ये रज़ाई बनाई हुई थी, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी। तो फेसबुक पे भी इनका पेज है, आप वहाँ पे जाइएगा बॉबी बेडिंग के नाम से और मैं इनका कार्ड भी शो कराऊंगी, तो आप विज़िट कीजिएगा, इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं आप। तो इनके पास और भी काफ़ी अच्छी चीज़ें थी, जैसे ब्लैंकेट सेट हो गए और सिंगल बेड शीट्स, डबल बेड शीट्स, फैंसी भी थी, विक्की रज़ाई सेट भी थे, बहुत प्यारी कलेक्शन थी। और ये जो मैंने आपको ब्लैंकेट पहले दिखाया है रज़ाई, तो ये वो बता रहे थे 8,000 और कुछ पता नहीं 600 की, इस तरह के बता रहे थे कि अगर आप इनको ऑर्डर भी देना चाहें तो इनके जो फेसबुक पे पेज है उस पे जाके आप इनको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये सब जो हैं ये वेलवेट के सेट्स थे, विक्की रज़ाई सेट जो होते हैं ये वो थे और बहुत प्यारे थे, बहुत अच्छी कलेक्शन थी। अगर किसी ने शॉपिंग करनी हो तो इस शॉप पे ज़रूर जाइएगा, आपको यहाँ पे हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। ये सब जो मैं आपकी दिखा रही हूँ ये सब वेलवेट में थे और वेलवेट में इस तरह के कलर्स कम मिलते हैं, रेड, मैरून, ब्लू, इस टाइप के तो होते हैं लेकिन जो ये कलर नज़र आ रहे हैं ये मैंने कम कम ही देखे हैं। बहरहाल जी आपने ज़रूर बताना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। बस जी इसके बाद हम लोग घर चले गए थे और घर मैंने बनाए थे मटर राइस और शामी कबाब। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह के हवाले।